ऐतिहासिक स्रोत रहेगा। ऐसे भी आजकल के मानव मनुष्य जो भी रहता है वो इतिहास को जानने का प्रश्न अलग रखता है मन में, ठीक है। तो अतीत को जानने की प्रवृत्ति जो है प्राचीन काल से ही मनुष्यों में रही है। अतीत को जानने की प्रवृत्ति प्राचीन काल में ही मनुष्यों को रही है, ठीक है। और इस इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का हम उपयोग करेंगे उसका नाम क्या है? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। तो हम क्या बताएं कि अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। कब से रही है? प्राचीन काल से ही रही है। और इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऐतिहासिक स्रोत इसमें कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम 3 स्रोतों के माध्यम से समझेंगे। कितने स्रोतों के माध्यम से समझेंगे हम? 3 स्रोतों के माध्यम से हम समझेंगे। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ऐसा ऐतिहासिक स्रोत, प्राचीन इतिहास को समझने के लिए हम 3 स्रोतों का प्रयोग करेंगे। कितने स्रोतों का प्रयोग करेंगे हम? 3 स्रोतों का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्राचीन इतिहास को हम जानने के लिए हम 3 स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा क्या है? साहित्यिक स्रोत है। और तीसरा क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण है। विदेशी यात्री लोग जो आया था उसके जो वृत्तांत को जो लिखा होगा उसके माध्यम से भी हम प्राचीन इतिहास के बारे में हम जान पाएंगे, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में कहता है प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक एवं सक्षम विश्वसनीय साधन माना जाता है, ठीक है। प्राचीन भारत को सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। किसको? पुरातात्विक स्रोत को, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए इसमें क्या क्या आएगा? सिक्के, भवन, स्मारक, अभिलेख, मूर्तियां, चित्रकला आदि भी, ठीक है। तो इधर भी दे रहे हैं चित्रकला आदि भी। ये पुरातात्विक स्रोत में आ जाएगा, ठीक है। ये प्राचीन इतिहास को जानने का एक माध्यम है। पुरातात्विक स्रोत क्या है? प्राचीन इतिहास को जानने का एक माध्यम, एक स्रोत है, ठीक है। तो इसमें इस पुरातात्विक स्रोत को सक्षम एवं विश्वसनीय साधन माना जाता है। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सक्षम विश्वसनीय साधन किसे माना जाता है? पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। और इसमें एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा? सिक्के आ जाएगा, भवन आ जाएगा, स्मारक आ जाएगा, अभिलेख आ जाएगा, मूर्तियां आ जाएगा, चित्रकला आदि, ये सब क्या पुरातात्विक स्रोत के एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे? पुरातत्वविद कहा जाता है। ऐसे वस्तुओं के अध्ययन करने वाला व्यक्ति को ऐसे वस्तुओं अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। नहीं क्या सही बात है कि नहीं? ऐसी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत?
हम क्या बताएं कि प्राचीन इतिहास को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य को प्राचीन काल से ही रही है ना। अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। और जिन इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। और प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम 3 स्रोतों का उपयोग करते हैं। 3 स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या था? पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में हम क्या बताएं कि प्राचीन इतिहास समझने के सक्षम एवं विश्वसनीय साधन पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। हम इसकी चर्चा किए तो क्या किया जाता है पुरातात्विक स्रोत में? इसका एग्जांपल था उदाहरण में सिक्का है, भवन है, स्मारक है, विलेख है, मूर्तियां हैं, चित्रकला आदि ना। और इन वस्तुओं के ऐसे वस्तुओं के अध्ययन करने वाला व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। इसमें एक सिक्के के बारे में थोड़ा जानेंगे ना। क्या था? सिक्के था ना। अब सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। हाँ, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनाए जाते थे। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनाए जाते थे। हम बताएं सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता था। कहते भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राप्त सिक्के सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था, जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित था। किससे निर्मित था? चांदी तथा तांबे से निर्मित। आहत सिक्का जो था वो चांदी तथा तांबे से निर्मित था। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम ये बताएं कि ये सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बनाए जाते थे। और भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन ना, यहाँ पे से प्राप्त लिख लेना। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के जो है वो चांदी था, तांबे से निर्मित था। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।